लाइव ट्रेडिंग सेशन चालू होता है, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे होते हैं। एक कमेंट ऐसा आता है कि भाई पता कैसे चलेगा कि हम लोग सही पाथ पे हैं या हम लोग जो सीख रहे हैं वो सही चीज सीख रहे हैं। ये चीज पढ़ने के बाद सही बता रहा हूँ, मेरा खुद का अपना पास्ट रिमाइंड हो गया। कभी किसी को देखता था, किसी को फॉलो करता था, 1 महीना 2 महीना इन्वेस्ट करने के बाद पता चलता था कि जो चीजें मैंने सीखा वो कोई काम का चीज नहीं है, गार्बेज सीख लिया उल्टा, और मेरे रास्ते को लंबा कर दिया। वो मेरा जर्नी बहुत लंबा हो गया। और अभी अगर ये नजर आ जाए कि मैं जो सीख रहा हूँ या जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ एटलीस्ट वो पाथ सही डायरेक्शन पे है, वो सही मंजिल की तरफ जा रहा है, तो रास्ता कितना आसान हो जाता है। लेकिन जब कोई बंदा डेस्टिनेशन को पार नहीं किया तो वो कैसे पता करे कि वो सही पाथ पे है या जो रास्ता उसने पकड़ा है वो सही डेस्टिनेशन तक जा रहा है। हालांकि इस चीज का रिप्लाई मैंने लाइव में भी दिया, बट ये टॉपिक एक डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चाहे आपका कैपिटल 10K का है, 20K का है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना का भी है। शुरुआत करेंगे थोड़ा बेसिक वाले ट्रेडर से, क्योंकि देखो ज्यादा कैपिटल होता है ना तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जिनके पास कैपिटल कम है, खासकर 10,000 और 20,000 वाले, बहुत ज्यादा व्यूअर्स है जो 10,000 20,000 कैपिटल से ट्रेड करते हैं। इसीलिए नहीं कि 10,000 20,000 है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी है, बट वो 10-20 हजार में सीख रहे हैं। लेकिन सीखना तो उनको भी है ना कि मैं सही चीज सीख रहा हूं, तब वो कॉन्फिडेंस गेन करके बड़ा फंड लेके आएंगे। तो 10,000 से 20,000 लेके जो भाई बड़ा कैपिटल है, सबके लिए क्या पाथ होने वाला है। और मैं तो सजेस्ट भी करता हूं कि चाहे आपके अकाउंट में 10 लाख क्यों ना हो, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिले कि आप सही डायरेक्शन पकड़े हो, तब तक अपना फुल फंड यूज करने का कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो सबसे पहला चीज क्या है ना, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके लिए, प्रो ट्रेडर वाला पाथ है। सबसे पहला चीज क्या है कि अगर मान लो आपके पास 5 लाख का भी कैपिटल है तो फुल कैपिटल तो यूज करना नहीं है। क्योंकि अगर अभी आपके माइंड में डाउट है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, तो हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंट में ही 2 से 3 लाख रुपया लॉस हो जाए। तो और अगर आप एक्सपेरिमेंट में पैसे उड़ाते हो तो इससे बड़ा बेवकूफी का काम नहीं हो सकता। कोई भी एक्सपेरिमेंट में पैसा तब उड़ाया जाता है ना, मान लो जैसे कि कोई बड़ा कंपनी होता है, वो लोग एक टीम रखते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उनके पास फंड है। आपने देखा होगा एक चीज कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये लोग R&D करते हैं, बहुत सारा बजट जो यूज करते हैं नया टेक्नोलॉजी में इनोवेट करने में। लेकिन वहीं कुछ ऐसे फोन कंपनी है जो डायरेक्टली फोन चिपका देते हैं आपको, बहुत सस्ता देते हैं, क्योंकि उनको पता है भैया प्रॉफिट बनाना है, तो अभी आपको R&D करने का दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहला पाथ ये है ना, तो देखो मार्केट में टॉप 5% में पहुंचने के लिए ना, मार्केट में सर्वाइवल सीखना हो, मतलब एक जंग जैसे हो रहा है ना कि आप वहां गए और अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, मार रहे हो, तो हो सकता है आप थक के निकल जाओगे या फिर कोई आपको मार के निकल जाएगा। हर चीज सीखना होगा कि डिफेंसिव भी होना सीखना पड़ेगा, एग्रेसिव भी होना सीखना पड़ेगा, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी वाइज भी किस टाइप से डिफीट करोगे मार्केट को, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। मतलब कि आपको 4-5 एक्सपेक्ट है जिस पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपको डायरेक्शन है मैं बता देता हूं आपको। जब आप फॉर एग्जांपल 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, 10K कैपिटल से ट्रेड करते हो, आपको 10K कैपिटल से मान लो 2 महीने मार्केट में ट्रेड करना है। 2 महीने मार्केट में अगर आप सस्टेन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक अकाउंट में 1.5-2 लाख है और तब आप 15-20 हजार से ट्रेड करते हो, देन यू कैन ट्रेड ऑप्शन। लेकिन अगर आपका कैपिटल 10-15 हजार ही है तो डायरेक्टली आपको कभी भी पूरा ऑप्शन में नहीं घुसना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है। आपको चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करो, चाहे आप स्टॉक ट्रेड करो, आपको मार्केट में कम से कम 2 से 3 महीने एक कैपिटल से सर्वाइव करना है। कैसे होगा वो चीज? अब मान लो आपके पास 10,000 है, स्टॉक ट्रेड करते हो, फिर ऑप्शन में भी आएंगे, तो 100 रुपीज का आप रिस्क ले सकते हो डेली, ठीक है ना, अगर 10K कैपिटल है। और जब भी प्रॉफिट करो 200 से 300 का प्रॉफिट का टारगेट रखो फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। 100 प्लस ब्रोकरेजेस भी जाएगा, ठीक है ना, 150 का लॉस होगा। जब भी लॉस होगा तो आपका 500 से 600 लॉस होने में 3 से 4 दिन लगेगा, फिर प्रॉफिट कमाओगे, लॉस कमाओगे। इस चक्कर में मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। वैसे ही अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो और आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है, एक बैकअप अकाउंट, ये सुने भी होगे, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि अपना अकाउंट में 1 लाख है और आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो 20-25 हो जाए तो विड्रॉ कर लो, अगर 20-18 हो जाए तो ऊपर से ऐड कर दो। फंड साइज सेम रखो, इससे ज्यादा होता है तो इसमें डाल दो, इसमें कम होता है तो फिर इससे वापस से रिवर्स करो, ठीक है। अब सीखना क्या है, किस चीज पे आपको फोकस करना है। सीधा सा बात है, आप अगर ट्रेडिंग में आए हो तो 10,000 को 20,000 बनाने तो आए नहीं हो, 10 को 30,000 बनाने तो आए नहीं हो, इवन 10,000 को मैं बोल दूं 1 लाख बनाने, तो 1 लाख भी बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, कभी 1 लाख बन जाएगा तो क्या आप वहां रुकोगे? क्या आपका 1 लाख ही डेस्टिनेशन है? 10x भी कर लिया कैपिटल? नहीं। आपका डेस्टिनेशन क्या है? आपका डेस्टिनेशन है एक ट्रेडर बनने का। आपका डेस्टिनेशन है कंसिस्टेंट ग्रोथ का, कि आज मैं अगर 500 का प्रॉफिट कमा रहा हूं, 6 महीने बाद मैं 700 का प्रॉफिट कमाऊंगा, 1 साल बाद मैं 1500 का प्रॉफिट कमाऊंगा, एक समय के बाद मैं 3,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, एक समय के बाद मैं 5,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, एक समय के बाद मैं 50,000 का भी प्रॉफिट कमाऊंगा, इवन 1 लाख का भी प्रॉफिट कमाऊंगा। पर होता क्या है ना कि आप अभी 500 देख रहे हो और ये 50,000 अभी देख रहे हो, और बीच का पूरा जर्नी जो है लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यार 500 से 700 नहीं, 700 से 1200 नहीं, 1200 से 1500 नहीं, 1500 से एक, और ये एक टाइम पीरियड है। कोई भी चार्ट बनता है तो क्या बनता है, अमाउंट इधर रहता है मान लो, और ये टाइम रहता है। इस टाइम को लोग सरपास करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये टाइम नहीं हो, बस ये अमाउंट ऐसे करके जे कर मार दे। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर अपना एवरेज प्रॉफिट बड़ा करना है तो क्या होता है ना, लोग सोचते हैं डायरेक्टली कि जंप करके आज अगर वो 1,000 कमा रहे हैं तो 10,000 पे कैसे पहुंच जाए। इस
कर्व को समझो। आपको अगर 1000 से 10,000 भी जाना है ना, इस पे आप टाइम पास करो। टाइम वाले जो स्केल है, इस पे जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा समय अगर माइनस में नहीं गए, इस लाइन के नीचे नहीं गए, अगर इस लाइन के ऊपर रह गए ना, तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप बड़ा पैसा ना कमाओ। और जिसका जितना ज्यादा टाइम इसमें जो बंदा बैठेगा, अभी मैं बताऊंगा करना कैसे, जितना ज्यादा इस चीज में बंदा टाइम करेगा इन्वेस्ट, वहां से उसका जर्नी जो है, हो सकता है ये चार्ट आपका यहां तक चला जाए, यहां तक चला जाए, क्या दिक्कत है भाई, लाइफ टाइम ट्रेड करना है। उसके बाद तो ये जो जर्नी है 500 से 50,000 वाला, इसका पड़ाव छोटा छोटा होगा, 700 होगा, फिर 1000 होगा, फिर 1200, 1500, 3000, 4500, 5000, 8000, 10,000, 12,000, 13,000। मैंने अपना तो देखा ही है, मल्टीपल ट्रेडर्स का देखा है, जो बंदे एक समय 2000 बुक करने में जिनका हालत खराब हो रहा था, ठीक है ना, वो आज 25,000 का स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि 25,000 बुक सर, 30,000 बुक सर। मैंने कितने लोगों का देखा है कि 5,000 बहुत बड़ा प्रॉफिट लगता था, आज वही मेंबर्स जो हैं भेजते हैं स्क्रीनशॉट की, देखिए सर 80,000 कमाए, 1 लाख कमाए। तो समय के साथ हो जाएगा, जब उनका हुआ आपका भी हो जाएगा, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा 2 से 3 चीज पे। पहला, अगर मैं अभी 1:2 ट्रेड करना शुरू कर दूं, मान लो मैं अगर 10,000 का रिस्क ले रहा हूं और 20,000 कमाऊं, तो मेरा सस्टेनेबल हो जाएगा। मैं 50,000 का रिस्क लूंगा, 1 लाख का प्रॉफिट लूंगा, तो मेरे लिए वो सस्टेनेबल है, क्योंकि मैं मार्केट में वो जर्नी देख चुका हूं। पर अभी आप अगर छोटे कैपिटल पे हो और आप 1:1.5, 1:2, आपने बहुत सारे ट्रेडर्स देखे होंगे यूट्यूब पे जो 1:1, 1:1.5, 1:2 तक जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मैं बता देता हूं, ये रास्ता फेलियर के पास जाता है, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिस्टेक के लिए आपको रूम रखना होगा। इवन 1:2 करके भी आप लॉस में रहोगे, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेगा। आपको लग रहा होगा कि यार 1:2 तो प्रॉफिटेबल सिस्टम है, अगर मैं मान लो 1:2 बुक करता हूं और मेरा 10 में से 6 ट्रेड या 5 ट्रेड ही चलता है इवन, ठीक है, तो 5 ट्रेड में मान लो अगर 2000 करके मैंने कमाया 10,000 और 5 ट्रेड में मेरा लॉस होगा 5,000 का, ठीक है, तो फिर भी तो मैं 5,000 मार्केट से प्रॉफिट लेके आया। ऐसा नहीं होता है। इस भरोसे आपको बड़ा ट्रेडर या प्रो ट्रेडर बनना बहुत हार्ड होगा। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि आप इंसान हो, आप मिस्टेक करोगे और मिस्टेक्स का आपको रूम देना पड़ेगा। लोग मिस्टेक्स का रूम नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हर चीज प्लान अकॉर्डिंग हो जाएगा। मैं भी कैलकुलेट करता था कि आज 2000 कमाऊंगा, परसों 4000 कमाऊंगा, फिर मुझे 3000 का लॉस होगा, 2000 का लॉस होगा। मैं लॉसेस को अपने अकॉर्डिंग देख रहा हूं, बट होता क्या है, एक बड़ा लॉस होता है, एक बड़ा लॉस 12,000 का लॉस हो जाएगा। सब आपका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। इस चीज पे जो सबसे पहला कमांड आपको बनाना है, वो 2 चीज पे बनाना है। सबसे पहला चीज क्या है ना, कि हाई एक्यूरेसी। ये चीज हाई एक्यूरेसी 30% मैटर करता है, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ हाई रिस्क रिवॉर्ड। हाई रिस्क रिवॉर्ड अगर आप बुक करना सीख गए, हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हाई आरआरआर, ये मैटर करता है 70%। इवन ये बोल दूं, ये 20% मैटर करता है। हाई एक्यूरेसी ये मैटर करता है 80%। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा कि पॉसिबल ही नहीं है, हाई एक्यूरेसी विथ हाई रिस्क रिवॉर्ड नहीं पॉसिबल है। रिवॉर्ड यानी कि अगर आप 100 रुपीस का रिस्क ले रहे हो, आपको 500 से 600 तक का टारगेट भी कभी कभी बुक करना पड़ेगा। इसीलिए नहीं कि आपको बड़ा बनाएगा, आपका मेंटल बैरियर को तोड़ेगा वो चीज कि आप हमेशा एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि देखो, नॉर्मल ट्रेडर बन के सोचोगे कि इस जर्नी को पास करेंगे, इतना आसान नहीं है। आज नहीं कर रहे हो, बाद में करना होगा। जिनका कैपिटल 15-20 लाख से ऊपर है, वो अगर लो आरआर भी ट्रेड करेंगे ना, ऑप्शन सेल कर लेंगे या कुछ भी, उनका चल जाएगा, क्योंकि उनका कैपिटल इतना ज्यादा है कि प्रॉफिट का अमाउंट बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ब्रोकरेज उनको इशू नहीं देता है, और उनको ये नहीं होता है। आप कभी भी सुनोगे ना, जो 1 करोड़ वाला बंदा अगर ट्रेड कर रहा है ना, तो कैसे ट्रेड करता है, उनका ये अप्रोच नहीं होता हमको जल्दी से जल्दी 10 करोड़ तक पहुंचना है। पर आप अगर 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो आपका अप्रोच रहेगा कि जल्दी से मुझे 10 लाख पहुंचना है या 1 लाख पहुंचना है। दोनों का अप्रोच में डिफरेंस ये होता है कि 1 करोड़ से अगर ये 5 लाख कमाता है, तो इसको एक डिसेंट रिटर्न दिखता है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, इसको आप कमाना है, उस पैसे से 1 करोड़ से रिटर्न जनरेट करना है। तो ये जो भी रिटर्न मिलेगा उससे संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन आपके माइंड में एक प्रेशर रहेगा। आप अगर 10,000 से 2,000 भी बना लोगे ना, तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे। और वो अगर 1 करोड़ से 10 लाख बना लेगा, तो पूरा सेटिस्फाई होगा कि भाई 10 लाख बनाया, 10% का मंथली रिटर्न बना दिया। आपने 20% का मंथली रिटर्न बनाया, बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको सपना बड़ा है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। इसके कारण अगर वो कम आरआर भी ट्रेड करेगा, 1:2, 1:1.5 भी ट्रेड करेगा, तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप करोगे तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन छोटे कैपिटल वाला बंदा ये चीज करेगा तो उसका नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ड्रीम्स बड़ा है। तो और आपको सच में बड़ा बनना है ना जी, आप 2,000-3,000 तो कमा के खुश होने वाले हो नहीं। आपको जानना भी क्या है कि हमको जर्नी बड़ा कैसे करें, आगे कैसे निकले। वीडियो भी पूरा इसी चीज का है। अगर इसी में खुश है 2-5% बना के, तो कब तक खुश रहिएगा। 5% बना के आप 10,000 से 6 महीना में 10 को 15 भी बना लोगे ना, फिर भी फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपको गेन करना पड़ेगा कुछ ऐसा स्किल, फुलफिलमेंट नहीं आएगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, तब तक आपको मजा नहीं आने वाला इस चीज में। अब आप बोलोगे कि हाई एक्यूरेसी कैसे होगा, हाई रिस्क रिवॉर्ड कैसे होगा, ये सब तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैं बोल दूं आपको 1:10, 1:5 ये सब बुक करने के पीछे दिमाग लगाना है, तो कुछ लोग फिर ऑफेंड हो जाएंगे। नहीं, ये तो होता ही नहीं है। 1:2 में ही तो हालत खराब हो गया, पंचर हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आज का ही आपको चार्ट दिखाता हूं। मान लो ये वाला निफ्टी का चार्ट है, कब का डेट है, जब मैं शूट कर रहा हूं 20 जून, ठीक है ना। मान लो अगर आप बॉटम पे खरीदना सीख जाओ फॉर एग्जांपल, जो कि मतलब ट्रेडिंग के भाषा में पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाता लो बॉटम, बट मैं 10 दिन में बता देता हूं आपको। अगर सही ढंग से आप सीख गए ना प्रोसेस, 10 दिन में 2-3 दिन तो बॉटम निकाल ही लोगे, ठीक है ना। तो फॉर
फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉटम बना हुआ है, अगर ये सब प्रिडिक्ट करके यहाँ पे ट्रेड लेके अगर बैठना सीख गए, होल्ड करना सीख गए, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर यहाँ पे बाय हो गया तो चलिए आज का देखते हैं बॉटम क्या है। आज का बॉटम देखा जाए तो ये है, ठीक है ना? कितना मिनट में है? 10:58 यहीं से निकला। अब फॉर एग्जांपल आज का ही लाइव देख लेते हैं। ये 10:58 हम यहाँ पे आ गए। एक रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी बॉटम हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। ये भी लगभग 1:34 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि यहाँ तक गया था 80 पॉइंट होता है निफ्टी में, उसके बाद वापस से जब नीचे आया, ठीक है। पर में ज्यादा चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को बाहर कर चुका है निफ्टी। अगर निफ्टी को जाना है तो ये वाला इसका टर्निंग पॉइंट वाला कैंडल बन सकता है, याद रखना। ये जो स्टॉप लॉसेस है मार्केट दोबारा हिट नहीं करेगा और यहीं से मार्केट ऊपर जाते 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 काफी ऊपर का हाई लगा सकता है, ठीक है ना? और इसको यानी कि अगर हम लोग टर्निंग पॉइंट पकड़ रहे हैं कि ये टर्निंग दोबारा, ये स्टॉप लॉस दोबारा हिट नहीं करेगा और यही स्टॉप लॉस दोबारा हिट नहीं किया, मार्केट यहां से यहां तक रह गया, मैं बताया यहां पे। लेकिन आपको पता है आप एग्जैक्ट इस लाइन पे भी ट्रेड ले सकते हैं। इवन यूट्यूब लाइव जो सिर्फ देखते हैं ना 8-10 दिन, वो भी इतना कमांड बना चुके हैं कि उनको पता चल चुका है टर्निंग पॉइंट कौन कौन सा बन सकता है। तो मान लो ऐसा ट्रेड अगर आप करना सीख गए कि आप बॉटम पे लेना सीख गए, इस कैंडल का हाई क्रॉस पे लेना सीख गए, कितना का स्टॉप लॉस गया? 17 का। कितना का रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल 1:8 का ये दिया है, आज उतना मूव नहीं दिया है, ठीक है ना? और नीचे लेना सीख गए, और नीचे लेना सीख गए, और हायर रिस्क रिवॉर्ड बुक करना सीख गए। देखो सबसे पहला बात, बोलना नहीं कि इम्पॉसिबल है। मेरा लाइव देखो जाके 10, ठीक है ना? आपको 100 ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप बस 10 लाइव देख लो। इम्पॉसिबल वर्ड बोला, आपका रास्ता खत्म। आप इम्पॉसिबल बोले कि रास्ता खत्म, ठीक है ना? इवन मेरा एक्साइड का ट्रेड आप सभी को पता भी है, 80 पैसे के स्टॉप लॉस से अभी तक में, आज मैंने उसका प्रॉफिट भी दिखाया था कि 2000 के रिस्क से आज का प्रॉफिट में 4.5 लाख का प्रॉफिट, 4,72,000 के आसपास प्रॉफिट रनिंग था उस चीज में, लाइव में दिखाया था। तो इम्पॉसिबल नाम का चीज अगर जहां आपने डाला उस चीज में, तो आप अपने लर्निंग से पीछे चले गए कि अरे भाई वो इम्पॉसिबल है, तो फिर आप हो गया, आपके लिए तो वो रास्ता ही नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेडर बनना है। हाई RRR, हाई रिस्क रिवॉर्ड पे बुक करना है। इससे आपका मिस्टेक के लिए बहुत तगड़ा रूम आप क्रिएट कर दिए। आप अगर एक दिन गलती भी कर दिए, एक दिन ओवर ट्रेड भी कर दिए, होगा ही होगा। आप ट्रेडर हो, भगवान नहीं हो, आपसे मिस्टेक होगा। सारा चीज का मिस्टेक का रूम है। आप 4 दिन में लॉस किए छोटा छोटा, 100, 150, 200 माइनस, ठीक है ना? फिर 150। स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अपने कैपिटल पे आप इसी को 0 लगा लो, ठीक है ना? जितना भी कैपिटल है। पर एक दिन आपने एक्सेप्शनल प्रॉफिट बुक कर दिया, 1200 प्रॉफिट बुक कर दिया, हो गया। एक ही दिन चाहिए, आपका सारा मिस्टेक कवर अप हो गया। अब क्या होगा कि जब आप इस पे छोटे कैपिटल पे लगातार ऐसा दिन बनाओगे, तो आपका जो अकाउंट कर्व है, मान लो ये आपका अकाउंट कर्व है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका अकाउंट हुआ था 10,000 से शुरू, ठीक है ना? अब आपका जो 10,000 से अकाउंट स्टार्ट हुआ था वो घट के आ गया 8,000 पे, ठीक है? बट आपने एक लंबा जंप मारा, आ गए 12,000 पे। अब ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप हर फेलियर को ओवरकम करते हो। और 2 से 3 मंथ यकीन मानो, अगर ये चीज हो गया ना कि अब 8 से 10 फेलियर को ओवरकम, फेलियर क्या होता है? एक लूजिंग हिस्ट्री, 3-4 दिन का लॉस आपने एक बार में रिकवर कर लिया, आप वापस से उस कैपिटल पे चले गए, 10,000 पे आ गए, आप 8,000 पे आ गए, आप 7,000 पे आ गए, वापस से ओवरकम करके 12,000 आ गया। आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे बढ़ेगा आपको पता है? आग लगा देगा माइंड आपका एकदम। आपका माइंड अल्ट्रा मोटिवेटेड रहेगा। आपको दिखेगा ही नहीं कि मैं 10,000 वाला ट्रेडर हूं, आपको ये दिखेगा भाई मैं क्या क्या चीजें, मतलब किस लेवल का मैं रिजल्ट आउटकम बना रहा हूं, वो तो एक्सेप्शनल है। आपको जब तक ये फील नहीं हो ना कि 100 आदमी बिठा दो, मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं सबसे बढ़िया हाई एक्यूरेसी ट्रेड लेता हूं, ये सारा चीज जब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा ना, उसके बाद आपका जर्नी असल में चेंज होगा, ठीक है? अब दूसरा चीज क्या करना है? अल्ट्रा प्रो मैक्स बनना है हाई रिस्क रिवॉर्ड पे। जब आप छोटे कैपिटल पे छोटे आउटकम पे हाई रिस्क रिवॉर्ड करोगे, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली फॉलो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका छोटा छोटा फेलियर को आप ओवरकम करके खुद बड़ा बनना शुरू हो जाओगे, ठीक है ना? डिसिप्लिन, लॉस लेके घर जाना सीख जाओगे। अभी क्या होता है कि लॉसेस इतना बड़ा हो जाता है कि आप घर लेके जा ही नहीं पाते हो, लगता है आज ही रिकवर करें। लेकिन आप जब पास्ट में देखोगे, आपके पास 10 मेमोरीज है जहां पे आप लॉसेस लिए, फिर अगला दिन लॉसेस हुआ उसको भी लिए, फिर अगला दिन लॉसेस हुआ उसको लिए, इवन 5-5 दिन का 6-6 दिन का लूजिंग स्ट्रीक को आप ओवरकम करके प्रॉफिट में जा रहे हो। तो किसी भी दिन अगर आपको लॉसेस हो जाता है तो माइंड आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आज रिकवर करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? आपको पता है यार 10 बार कर चुका हूं। अपने आप पे भरोसा कहां से आएगा? फेक बिलीव पे काम नहीं होता है। आपको जब तक वो उसके पीछे रियल फंडामेंटल रीजन नहीं रहेगा ना, तब तक वो काम नहीं कर पाओगे। 10 मेमोरीज है आपके पास जब आप गिर के उससे भी ऊपर उठे हो, तो वो चीज आपको घर ले जाना सिखा देगा लॉसेस को, कि आप अगर आप लॉसेस कर रहे हो, इवन किसी दिन बड़ा भी हो गया ना, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? यार 6 दिन में मैंने 2-2 हजार करके 12,000 लॉस किया था, मैं तो उसको भी ओवर कम करके ऊपर उठ गया। तो एक दिन अगर गलती से 2,000 की जगह 6,000 भी लॉस हो गया, ये तो मेरे लिए इजी है, क्यों फाइट करूंगा, मैं आराम से रिकवर कर लूंगा। और यही सारा मेमोरी जब आपके माइंड में बनना शुरू हो जाएगा, गुड मेमोरीज बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। क्या होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो बोलते हैं कि किसी को आप बोलते हो कि लॉस लेने में डर लग रहा है, लॉस डर लगता है, लॉस डर लगता है, प्रॉफिट बड़ा लेने में डर लग रहा है, प्रॉफिट बड़ा लेने में डर लग रहा है, मुझे कमाना तो है 20,000, लेकिन 5K जब पहुंचता है और घटना शुरू होता है उसी समय धक धक हो जाता है, क्योंकि आपके पास मेमोरी नहीं है। आप पास्ट में 20,000 बुक ही नहीं किए हो, तो आपको अभी भी 20,000 नहीं, आप 2 बार 20,000 बुक करो
करो। ये एक इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मान लो अगर आपका प्रॉफिट का लाइन है 5K का, आप चाहते हो बड़ा प्रॉफिट बुक करना, आप नहीं कर पाओगे, आपको जबरन बड़ा लाइन दिखाना होगा अपने आप को कि मैं 10,000 बुक किया। ऑटोमेटिकली 2 बार अगर 10,000 बुक कर दिए ना, ये लाइन ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। अगली बार जब 5,000 आएगा धक धक नहीं करेगा। तो आपके पास गुड मेमोरीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलियर्स का भी मेमोरीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस फेलियर को ओवरकम करने का भी मेमोरीज आपके पास होना पड़ेगा। आपको अपने ब्रेन को दिखाना पड़ेगा। ये सारा चीज जब आप दिखा दोगे, ठीक है ना, मान लो आपने स्टॉक से दिखा दिया, 10 से 12,000 ही बनाया, 15,000 ही बनाया, 20,000 ही बनाया, ये रियल कंपाउंडिंग की तरफ आपको लेके जाएगा। अब आप पैसा इकट्ठा करने के पीछे जा सकते, ठीक है ना। और जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल है, आपको पूछने का भी नीड नहीं पड़ेगा कि अब हम कैपिटल कब बढ़ाएं या कब बढ़ाना चाहिए। आपका होता है माइंड में कि क्वांटिटी, आपका क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ेगा। आप बैठोगे बोलोगे यार कब तक, इतना एक्सपर्ट तो बन चुके हैं। सोचो, छोटा सा इमेजिनेशन करो कि अगर मैं 2,000 का रिस्क से लेयर कर करके अगर 4,72,000 बना देता हूं, तो अगली बार 20,000 का स्टॉप लॉसेस छोटा हो जाएगा मेरे लिए। तो आपका वही तरीका है कि अगर आप एक बार 1:20 बुक कर देते हो, ठीक है ना, तो अगली बार आपका जो 1:20 में आपको रिस्क ही डबल करने में दिक्कत नहीं होगा। 1:20 में अगर आपने 1,000 रुपए का रिस्क लेके 20,000 बना दिया ना, तो 2,000 का रिस्क लेना बड़ा बात नहीं रहेगा आपके लिए। और जिस दिन आप 2,000 का रिस्क लेने लगे, उसके बाद इससे भी एक बार 1:20 बुक किए तो 40,000 बुक होगा। फिर आपका जो रिस्क है वो 3 से 4,000 करने में आपका नहीं फटेगा, नहीं हालत खराब होगा। और ऐसे ही फिर आप इस पे भी 1:20 कभी बुक किया, फिर बोलना मत कि इम्पॉसिबल है भाई, हर चीज पॉसिबल है। 1:40 तो लाइव क्रिप्टो में ट्रेड लिया पड़ा, आप जाके लास्ट वाला देखोगे, लास्ट वीडियो में भी बताया था। इवन आप अगर 2-4 लाइव देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तरीका तो सीखो ना यार। अगर कुछ नहीं आता है तो सवाल करो, पहले जानो कि सच में पॉसिबल नहीं है तो फिर मानना, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके आपका रिस्क समय के साथ बड़ा होगा, और आपका प्रॉफिट जो है ना, एक समय के बाद आपके पास प्रॉफिट का इतना बड़ा भंडार होगा, वो आपको बार बार पुश करेगा कि भाई और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ। और जितना आगे आप जाओगे और वो पुश करेगा, मतलब रियल कंपाउंडिंग जो बोलते हैं ना। और वो जो ग्रोथ बताया था कि आज भले ही आप बुक कर रहे हो 1,000, एक समय के बाद, टाइम के बाद 2,000, समय के बाद 4,000, ठीक है ना, 8,000, ये जंप मारेगा। इसका रिस्क के बाद 16, 20, 25, 30, यही चीज आपका एक समय के बाद लाख तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं, मैं अगर अपने जर्नी पे भी वीडियो बनाऊंगा कि मैं वही आदमी हूं जो 10 रुपए 20 रुपए का भी रिस्क लेके ट्रेड किया हूं, 200 रुपए का भी लॉस में मेरा हालत खराब होता था, समझे। अगर अभी 50-60 हजार में मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो वो नॉर्मल लगता है कि हाँ ठीक है। और यही 50,000 मेरा भी जर्नी, मैं भी ऐसा नहीं कि डेस्टिनेशन तक पहुंच गया हूं, मेरा भी सबका जर्नी चल रहा है, मेरा भी जर्नी चल रहा है। यही जर्नी मेरा भी एक दिन जब 5 से 6 लाख का फ्लक्चुएशन भी मुझे नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है ना। ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं अभी यहां से यहां तक पहुंचा हूं। मान लो आप यहां पे हो, कोई यहां पे है, मैं यहां पे हूं, और कोई यहां पे भी है, पर जो समय वाला फैक्टर है इसके साथ ही चलना पड़ेगा हमें। इस चीज को हम लोग सरपास नहीं कर सकते। टाइम आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा कि ये रहेगा, ये लाइन रहेगा, और इस लाइन के साथ ही चलेंगे तो काम होगा। आशा करता हूं वीडियो से बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन सीखने को मिला होगा। और मैं आपको बता दूं, लाइव ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1:10, 1:20 भी पॉसिबल है मार्केट में। डायरेक्टली ब्लाइंडली, मतलब अपने माइंड में कुछ भी उल्टा पुल्टा कचड़ा मत डालो, पहले सीखो समझो। कुछ ऐसा चीज भी है मार्केट में जो आपको नहीं पता। ट्रेडिंग का डीप साइकोलॉजी पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे ऐप में एक वीडियो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल है। आप जाके उस चीज का बेनिफिट उठा सकते हो। स्टॉक लर्नर ऐप प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में हर चीज का डिटेल है, जाके देख सकते हो। वीडियो का नाम है फुल रोड मैप फॉर सक्सेस। पूरा 42 मिनट का वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।